नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम सबसे पहले जम्मू संभाग की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अस्पताल के अंदर पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। क्या कुछ है पूरी जानकारी और अलग अलग जिलों के अंदर जम्मू संभाग में क्या कुछ हो रहा है, देखिए। ये जो तस्वीरें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एमओएस फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी जम्मू पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें जो हैं जम्मू के इलाके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कि आज पंकज चौधरी जो है जम्मू के कोट बलवाल भी गए थे और इस वक्त जो है गांधीनगर के इलाके में पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें जो है पंकज चौधरी जी की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त की बड़ी खबर जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें पंकज चौधरी की तस्वीरें, भव्य स्वागत उनका होता हुआ जम्मू के गांधीनगर इलाके के अंदर, जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको पूरी तरह से बता दें कि सुबह सबसे पहले उन्होंने कोट बलवाल का दौरा किया और उसके साथ साथ विभिन्न इलाकों का दौरा किया है, और आज जम्मू दौरे पर पहुंचे हैं। और इस वक्त की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू के गांधीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास पहुँचे हैं। और अंदर आपको बता दें कि आज यहाँ पर जो है इनॉग्रेट किया जाएगा, ऑक्सीजन प्लांट की इनॉग्रेशन की जाएगी जम्मू के गांधीनगर कॉलेज के अंदर। ये तस्वीरें जो कुछ देर पहले हमने आपको बताने की कोशिश की है, एमओएस फाइनेंस मिनिस्टर आपको बताते चले कि पंकज चौधरी आज जम्मू पहुंचे हैं, जम्मू दौरे पर है। आपने देखा होगा कि तमाम 70 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो है वो जम्मू के विभिन्न इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें जो है जम्मू की हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बड़ी जानकारी जो है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं जम्मू के इलाके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दौरे पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं आज के दौरे को? देखिए, जम्मू दौरा भारत सरकार के सभी मंत्रियों का दौरा लगता है, और प्रधानमंत्री का जो सोच है कि जम्मू की जनता को एहसास ना हो कि कहीं वो अकेले हैं, भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। और निश्चित तौर से उसी के दरमियान कि जो कार्य हो रहे हैं, जो कार्य अधूरे हैं, उनको कैसे पूर्ण कराया जाए, उसी के संबंध में उन्होंने जानकारी ली। इन्फ्लेशन को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ रही है, कोरोना की वजह से ऑलरेडी लोगों की सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं, महंगाई बढ़ रही है, क्या उसके ऊपर आप कहेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन का दर नीचे आया है। इस समय जो इन्फ्लेशन का दर है नीचे है, अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। उसके प्रमाण है कि जीएसटी के बिलिंग्स जो हो रहे हैं, जो टैक्स आ रहे हैं, जो बिजली की खपत हो रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। ठीक है, कोविड के नाते थोड़ी दिक्कतें आई थी, अब गाड़ी लाइन पे है। तो हमने देखा कि पंकज चौधरी आज जम्मू दौरे पर पहुंचे थे, तमाम सवाल हुए हैं, और ये तस्वीरें जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज भव्य स्वागत जो है जम्मू के कोट बलवाल इलाके में भी किया गया, और वहां के हॉस्पिटल का भी दौरा किया गया। और इस वक्त गांधीनगर के हॉस्पिटल पहुंचे थे। हालांकि तमाम सवालों पर उन्होंने जवाब भी दिए हैं। इस समय हम जिला हेडक्वार्टर सांबा में मौजूद हैं, और एक बार फिर से पीएचई डेली वेजर्स आज प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं, और इससे पहले भी कई प्रदर्शन ये कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। और मांगे साफ तौर पर हैं कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, और 70 महीने की जो पेंडिंग सैलरी है उसे रिलीज किया जाए। और ये जो हजूम आप देख रहे हैं, ये इनके चेहरे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलों में ये डेली वेजर्स है, अपना परिवार किस तरह से चला रहे हैं, यही लोग जानते हैं। लेकिन आज एक बार फिर से ये मजबूरन प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि इनकी मांगे जल्द से जल्द मानी जाएं, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है, आश्वासन पर आश्वासन इनको मिले हैं। और ख़ासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लेकर भी इनका जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। हम ये आज गवर्नमेंट को ये जताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। आज ये शुरुआत है सांबा से कि हमें तो मिनी वेज एक्ट, रेगुलर पॉलिसी, और जो 70 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस है वो, और 12 वोचर का जो राइडर इन्होंने लगाया है उसका भी कोई मसला अभी हल नहीं हुआ, ना तो उनको पे दे रहे हैं। और जो हमारे साथी जो गुजर चुके हैं, डेथ हो गई है, उनके परिवार वाले बच्चों को किसी को नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी ये 5 मुख्य डिमांडें हैं, और ये हम आज सांबा से शुरू किया है। इसके बाद हम 1 तारीख को कठुआ में है, बिलावर में है, इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे। जो यूनाइटेड फ्रंट जो इकट्ठा हुआ है, आने वाले दिनों में 1 महीने के बाद हम जम्मू चीफ इंजीनियर दफ्तर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करने वाले हैं। और इकट्ठे होकर हम सारे साथियों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, सारे इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया। सरकार ने बहुत धोखे दिए हैं।
2014 में हमारे से वादा किया था बीजेपी ने कि हम आते ही सरकार में आपका काम कर देंगे, डेली वेज को पक्का कर देंगे, मिनी वेज एक्ट लगेगा। जब से 370 टूटा है उसके बाद हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमारे अच्छे दिन क्या, पहले से भी 72 दिन हो गए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार हमें जल्दी से जल्दी मिनिमम वेज एक्ट और रेगुलर पॉलिसी और जो हमारे 70 महीने की तनख्वाह है वो हमें दे दे, ताकि हम अपने बच्चों का गुजारा अच्छी तरीके से कर सकें। बाकी सर हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, एलजी साहब ये प्लीज़ हमारे डेली वेज बहुत गरीब है, हमारे बच्चे जो है वो 10th में 12th में पढ़ रहे हैं, फीसें देना मुश्किल है, घर का गुजारा करना इतनी महंगाई के, वह दूध नहीं आता है, 3000 का तो दूध आता है, 800 से क्या आएगा। तो हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं सिर्फ, लेकिन आने वाले दिनों में हम ईंट से ईंट बजा दें, क्योंकि हम ऐसे भी मर गए हैं, हमारे साथी कुछ गुजर गए हैं, जो बचे खुचे अभी उन्होंने कसमें खाई है कि हम जब करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे। और आने वाले दिनों में सरकार को हम चेता देंगे, इलेक्शन में आने वाली है, सरकार ने हमारा कुछ ना कुछ किया तो ठीक है, नहीं तो वो इलेक्शन में पता चल जाएगा उनको कि ये डेली वेजर क्या कर सकते हैं। डेली वेजर अगर रहीम राथर को 7 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनको हरा सकते हैं तो इनको भी हरा सकते हैं। हमने ये बना के भेजे हैं, हमने वोट दिए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार को सब जानते हैं, सरकार उनको पता है। हम जुगल किशोर जी से भी मिले हैं, अरविंदर रैना जी से भी मिले हैं, उन्होंने बोला हम आपको एलजी से मिलवाएंगे, उन्होंने हमें मिलवाया, लेकिन हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिला उसका। हम चाहते हैं, हम आज भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमारा कुछ ना कुछ करो, आने वाले दिनों में हमारा रिजल्ट आप देख लेना। अगर आपने हमें रिजल्ट नहीं दिया तो हम भी आपको रिजल्ट नहीं देंगे। ये तो वो भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि डेली वेजर आप चुप रहने वाला नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से गुलिस्तान के न्यूज़ से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा जो टाइम आगे आने वाला है वो बहुत ख़राब है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अपनी बीवी बच्चों को रोडों पे लाएंगे और चीफ ऑफिस से उठेंगे नहीं। हम आज फ्रंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 महीना आप चक्कर लगा रहे हो सारे डिस्ट्रिक्टों में, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं हर में चक्कर लगा रहे हो। उसके बाद जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाओ जहाँ हम बीवी बच्चों को लेकर रोडों में बैठे रहेंगे, रात को भी नहीं उठेंगे वहाँ से। फिर देखते हैं सरकार क्या करती है। आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है परिवार चलाने में कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं और कितने साल आपको नौकरी करते हुए हो गए हैं जो अभी भी पक्का नहीं किया जा रहा आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप गरीब लोगों की आवाज़ बन रहे हो। हमारे डेली वेजर साथी जो है 94 से लेके आज तक 27 साल से लगातार जो है डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन 27 सालों से कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो आज तक सरकार ने नहीं बनाई। सरकार की, चाहे वो पिछली सरकारें थी, ये ब्यूरोक्रेट थे, इन लोगों की नालायकी की वजह से इन्होंने वाटर सप्लाई स्कीमें लगाते रहे। लगभग 94 के बाद आज तक 6000 स्कीमें लगाई हैं, लेकिन उन स्कीमों को चलाने के लिए जो मैन पावर का प्रोविज़न करना चाहिए था वो किसी ने नहीं किया। उस वजह से आज कोई कहता है कि इलीगल अपॉइंटमेंट है, कोई कहता है बैकडोर एंट्री है। भाई जब कानून फॉलो आप लोगों ने नहीं किया, गलतियाँ आप लोगों ने नहीं की, और आज सरकारें उसकी सज़ा इन डेली वेजर साथियों को दे रही है। आज एलजी साहब जो इस जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज अपना बहुत बड़ा उनका एक नाम था, जैसा हमने जब वो कैबिनेट मंत्री रहे तब सुना था कि एलजी मनोज सिन्हा साहब जो हैं बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आज वो इस कुर्सी के ऊपर बैठ के वो भी अपनी इमेज के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। पिछले साल 11 नवंबर को हमारी राजभवन के अंदर उनके साथ मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका जो रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 8 महीने हो गए हैं डीडीसी इलेक्शन खत्म हुए, लेकिन आज तक एक भी कदम जो है एलजी सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। ये जो आज सांबा के अंदर जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ है, ये एक कंपेनिंग प्रोटेस्ट है, जो हम कंपेन एक शुरुआत की है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी कंपेनिंग होगी, हम लोगों को अवेयर करेंगे और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, जिस तरीके का प्रोटेस्ट आज तक जम्मू के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। इन्होंने देखा, ये जानते हैं, बड़ी भांति जानते हैं, जैसे पिछले दिनों बीजेपी के कार्यालय का घेराव हुआ, बीजेपी के मंत्री जो सेंटर से आए थे उनका घेराव हुआ, एमपीओ का घेराव हुआ। इस बार नया कुछ होगा, ये सरकार को अभी समझ जाना चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी से काम किया जाए, इनका ये साफ तौर पर कहना है और इनको जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए ताकि अपने परिवारों को संभाल सके, जो कि आज परिवार कहीं ना कहीं दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ये एक बार फिर से संघर्ष इनका शुरू हो चुका है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा ये संघर्ष आगे भी लगातार जारी रहेगा। लेकिन चेताया जा रहा है सीधे तौर पर एलजी मनोज सिन्हा जी को, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन वो भी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आज ये दरबदर हो रहे हैं, ये आप साफ तौर पर देख रहे हैं। उम्मीद है कि इनको जस्टिस, इंसाफ जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। देविका को गंगा की बड़ी बहन भी कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर देविका प्रोजेक्ट का कार्य हो रहा है वो कहीं ना कि उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीती रात को बारिश हुई है और जितनी भी यहाँ पर बावलियाँ हैं सब बावलियों में पानी भर चुका है। 179 करोड़ का प्रोजेक्ट किस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है वो आप देख सकते हैं। हालांकि कई बार यहाँ पर संगठन जो हैं, राजनीतिक हों चाहे गैर राजनीतिक हों, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाई गई है
कि किन मापदंडों के आधार पर यहाँ कार्य हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है वो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि मात्र 2 घंटे की बारिश में ही पूरी तरह से जितनी भी यहाँ पर बावलियाँ देविका तट पर हैं सब बावलियों में पानी भर गया है। सुबह से ही लोग जो हैं वॉलंटरी यहाँ पर जो है अब जो बावलियों में गंदा पानी भरा है उसे साफ कर रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए अभी भी कार्य यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए कि देविका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 179 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मात्र छोटे छोटे बच्चे, खुद देखिए कि लोगों की कितनी आस्था है, छोटे बच्चे भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और देविका प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। कई बार हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से यहाँ पर शमशान घाट बनाया गया है, कुछ महीने पहले यहाँ पर जो शव जिनका दाह संस्कार हो रहा था वो शव भी बह चुके थे। ये कहीं ना कहीं जो देविका प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, कार्य चल रहा है, उनकी कार्य प्रणाली पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। प्रशासन के साथ साथ अब यूटी प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि किन मापदंडों के आधार पर ये कार्य चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से पानी भरना, हालांकि जो ऊपर वहाँ पे कुंड बनाए गए हैं उनमें भी पानी भर चुका था, किस मापदंडों के आधार पर ये कार्य हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है सरकार के ऊपर उठा रहा है। इसके ऊपर सरकार को गंभीरता दिखानी होगी ताकि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। हम खलेनी में मौजूद हैं, यानी कि डोडा से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे, और कुछ लोग आप देख सकते हैं जो खलेनी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पे जो बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 है, इस पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनकी डिमांड्स है और क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर नजीब सिंह राणा। नजीब जी, थोड़ा सा बताएं क्या आपकी डिमांड्स और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी डिमांड्स तो कोई नहीं है सर। फर्स्ट इन ऑल मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर पहली बार, मतलब मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डोडा में इधर पहली बार टेंडर आया है हमारे गांव के बीच में। टेंडर आया और टेंडर आने के बाद जब ये टेंडर आया तो ये लगे बोलने टोटली यहाँ से मतलब हम 40% लाएंगे बाहर के, 60% लगेंगे इधर के। डीसी से ही बात हुई तो डीसी नहीं बोलता कि भाई ऑलरेडी ठीक है, जो इधर के लोकल मतलब बेरोजगार हैं यही लगेंगे। इन्होंने वो किया नहीं। अभी मेरे ख्याल 80% बाहर के हैं, 20% भी नहीं बच्चे मतलब इधर के लगे हुए हैं। अगर इधर के नहीं लगाए हैं, ज़मीनें हमारी, घर जो इनके बने हमारी ज़मीनों में बने हैं। अभी टेंडर का काम तकरीबन मतलब चालू ही है, डेली यही बोलते नहीं, आज नहीं आप इंटरव्यू दे के। सबसे जानना चाहूँगा, ये टनल कहाँ से कहाँ की तरफ बन रहा है। ये बना पांचनी नाला से इधर खैनी नाले तक। तो पहले बार इन्हें बोला कि बोला ठीक है इंटरव्यू देते रहे। अभी 6 महीने हो गए जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया, अभी तक एक भी बच्चा हमारा लगा नहीं इंटरव्यू वाला। अच्छा, दूसरा अभी इन्हें और सिस्टम शुरू का बोले चला गया है ठेकेदार के अंडर। अगर ठेकेदार के अंडर गया तो ठेकेदार कौन है, वही लगाए। अगर ठेकेदार के अंडर लगा है तो ठेकेदार तो डिस्ट्रिक्ट डोडा का या JNK का ही होगा, बाहर का तो नहीं होगा। अगर वो भी बच्चे बाहर के लगा रहा, बिहार के, कहीं उड़ीसा के हैं, बाहर के बंदे आते हैं वो एडजस्ट होते हैं, यहाँ को कोई बंदा एडजस्ट नहीं होता है। यहाँ का कोई बंदा जाएगा रिज्यूम लेके, उसको बोलेंगे यार तू कल आना परसों ना, ये दिक्कत है। प्लस और ये है कि हमारे यहाँ देखो कितना ये ग्रीनरी कितनी जा रही है, इतनी ग्रीनरी जा रही, यहाँ का आदमी लॉस उठा रहा है, किसका घर है मतलब पड़ोस में, उसको कोई मतलब कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। प्लस यहाँ जो अभी एम्प्लॉयड जो है उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनको सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है, खाली गुंडागर्दी। कंपनी बोलती है ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, ऊपर से हमारी ऊपर से अप्रोच है, हम तो कर लेंगे, हम निपटा लेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ की जनता का गुस्सा जो है देखा नहीं अभी उसने। अभी जनता जो है करने के लिए ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह से युवा जो है गुस्से में है। और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा हाईवे की, यहाँ पे किस तरह से काम जो लगा था और ये सब लोगों ने आज मिलके इस रास्ते को काम को बंद कर दिया गया है। और इनका ये कहना है कि कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही है वो जो है लोकल यूथ को जो एडजस्ट वहाँ पे नहीं कर रही है। पहले भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अब इनकी यही अपील है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है उनको देखना चाहिए कि इस पूरे मामले को जो भी इलाके के जो लोग हैं, जो हकदार हैं इसमें लगने के लिए, उनको लगाना चाहिए। जो भी दिक्कत है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। चलिए अब आपको कश्मीर संभाग लिए चलते हैं और कश्मीर संभाग में भी अलग अलग जिलों के अंदर किस तरह से मंत्रियों के दौरे चल रहे हैं और साथ ही साथ मूलभूत सुविधाओं से किस तरह लोगों को वंचित रखा गया है, कितना यहाँ पर लोगों को फायदा मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, वो दिखा देते हैं।
आम आदमी परेशान कि कुछ काम नहीं है, दुकानदार परेशान के कारोबार नहीं है, नौजवान परेशान के रोज़गार नहीं है और आम लोगों की बात के साथ साथ मुलाजिम की बात करें तो मुलाजिम भी परेशान है। सिविल सेक्रेटरीट से लेके बाहर तक मुलाजिम इसी मामले को लेके परेशान है कि उसका नाम किस लिस्ट में होगा, डेडवुड में होगा या उस लिस्ट में जिन्हें सरकार बड़े एतबार के साथ निकाल रही है। और फिर मुलाजिमों की परेशानी, इसके साथ ही एक और परेशानी कश्मीर में शुरू हो चुकी है और वो है कि उसको कब अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जाएगा। उसका ये भी मानना है कि ज़मीनें उसकी हैं, उसने ख़रीदी हैं, लेकिन अब नई सियासत है और इन्हीं मामलात को लेके पीडीपी भी सियासत करने निकल पड़ी है। और आज पीडीपी ने श्रीनगर में इन्हीं मुद्दों को लेकर श्रीनगर में मार्च भी किया, प्रदर्शन करते हुए मामलात बताए, मुलाजमीन के, जर्नलिस्ट के मामलात बताए, आम लोगों के, और सरकार को बताया कि सियासत तो ठीक है, हालात की बात तो ठीक है, लेकिन हालात ज़मीनी जो हैं वो बदले हुए नहीं हैं, वो उस तरह के बदले हैं कि हर कोई परेशान है। उसी मामले को लेके श्रीनगर के पीडीपी हेडक्वार्टर से जो मुजाहरा हुआ उस दौरान लीडर बता रहे थे कि महबूबा मुफ्ती तो कौमी सियासत की बात करती है लेकिन बुनियादी मुद्दे भी वो उछालेंगे और इन मुद्दों में 5 मुद्दे इस वक्त बड़े हैं और इन मुद्दों पे कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सरकार को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। इमरान तारिक के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। आज जो ये इंटरनेशनल टूरिज़्म डे यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया है, इसका यही एक मेन मकसद जो है, हम लोग पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड वाइड हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप कश्मीर आ जाइए। कश्मीर पूरी तरह टूरिस्ट के लिए सेफ़ है और अभी का जो ये टफ़ टाइम चल रहा है हमारे लिए, कोविड का जो चल रहा है, इसलिए इस हवाले से हमने आज एक रोड शो किया यहाँ पे, जिससे हम बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम लोग फुली वैक्सीनेटेड है। आप आ जाइए, कोविड की कोई टेंशन नहीं है, हम फुली वैक्सीनेटेड है यहाँ पे, आप मोस्ट वेलकम हम आपको कर। इंटरनेशनल टूरिज्म डे जितना भी ये प्रमोट यहाँ पर हो जाएंगे टूरिस्ट से, हम ये टूरिस्ट से ये गुजारिश करें आप यहाँ पर आ जा, कश्मीर की जितने भी खूबसूरती है, कश्मीर जन्नत है, आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर विज़िट कीजिए। जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हम वो आज एक मैसेज लेके जा रहे हैं। तो साथ साथ में जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग, जो आपको पता है कि पूरी दुनिया में अपनी जो हुस्न, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, यहाँ से भी हम आज एक मैसेज लेके जा रहे हैं, एक क्लीननेस और फिर दूसरी ये कि हम हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं दे आर फुली वैक्सीनेट। पूरी दुनिया के साथ साथ आज सयाहती मुकाम गुलमर्ग में भी वर्ल्ड टूरिज्म डे जोश खरोश के साथ मनाया गया। महकमा सयाहत की तरफ से यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स किए गए थे, जिनमें ATV रेस, साइकिल रेस और कल्चरल प्रोग्राम भी किया गया था। इस दिन का यही मकसद है कि टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए और यहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम हो सके। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर गुलिस्तान अदब की जानिब से आज हज़रत बाबा पयामदीन रशी रहमतुल्लाह अलैह टंगमर्ग में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में वादी बर से आए हुए शुरा हज़रात ने शिरकत की। कश्मीरी ज़ुबान को मज़ीद फ़रोग़ देने के सिलसिले में गुलिस्तान अदब की जानिब से आज गुलाम अहमद ऋषि उर्फ़ अमकाक की लिखी हुई कश्मीरी किताब लोल सफ़र की रस्म रोनुमाई भी की गई। इस मौके पर कश्मीरी गुलकार मुजीद अहमद मलिक ने हाज़रीन को अपने फ़न के ज़रिए महसूस किया। बाद में एक मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। कश्मीरी ज़ुबान को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम पर हाज़रीन ने जोर दिया। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, बाबा ऋषि, टंगमर्ग। तो लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि जो भी हमने डस्टबिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए या जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो वो जो वेस्ट है वो सोर्स लेवल पे ही आप सेग्रीगेट करें ताकि हमें उसके डिस्पोजल में जो है आसानी हो। और ये जो साइंटिफिक प्रोसेस है, हम इसमें राइट स्टेप्स उठा रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन अ स्पॉन ऑफ 2 to 3 मंथ्स ये जो वेस्ट कलेक्शन का मसला है ये सॉल्व हो जाएगा। वो हमारा जो टावर बन रहा है शोपियान की शान है, जान है, पहचान है। और मैंने ये भी अपील की कि साफ सफाई का खास ख्याल रखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज ज़िला शोपियान के टाउन हॉल में इनेकाद किया गया। ये 2 अक्टूबर चलता रहेगा और इन दिनों में जो है यहाँ पे काफ़ी सारी तकरीबें भी बनाई जाएगी। हालांकि आज जो यहाँ पे तकरीब बनाई गई तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़ोर जो दिया गया वो यहाँ पे जो है साफ़ सुथराई का जो है उस पर ज़ोर दिया गया। हालांकि बहुत सारी जो यहाँ पे जब यहाँ पे मेहमान आए थे, जिसमें हमारे सोशल एक्टिविस्ट मागरे मंसूर और इसके साथ साथ जो यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन और इसके साथ साथ और भी बाकी इज़्ज़त जो यहाँ पे मेहमान आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपने बयान में यही कहा कि जो हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं वो
वो दिल और जान से मेहनत करते हैं। हालांकि हम सुबह सवेरे सोते होते हैं, लेकिन उस समय भी वो जो है सवेरे आकर हमारी जो है गलियों कोचों को सफाई करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम इनकी काम को जो है हम सल्यूट करते हैं, लिहाजा हम इनके साथ हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने बाकी आवाम को भी गुजारिश की कि वो जो यहाँ पे साफ़ सफाई का खुद ख्याल रखे, ताकि आज जो है कोविड-19 की जो महामारी अब तीसरी वेव आने वाली है, उससे जो है सबसे ज़्यादा जो लाहक खतरा है वो हमारे छोटे बच्चों को हो सकता है। इसलिए जब हम साफ़ सफाई रखेंगे तो बीमारियों का भी जो है काफ़ी कम जो असर देखने को मिलेगा। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। आज उसने अप्रैल के महीने में एस्टिमेशन की हुई है, मई के महीने में, जून के महीने में एस्टिमेशन की हुई है। अभी तक हमारे पास कोई एस्टिमेट नहीं आया है। रीज़न क्या है वो उसको पता होगा, क्यों नहीं वो हमारे एस्टिमेट डालते हैं। हमारी पब्लिक इस वक्त हमारे पर इतना लोड है, हम अपने इलाके में मुंह देने के काबिल नहीं रह चुके हैं। ना ही हमारा ड्रेन का काम हो रहा, ना ही हमारा फुटपाथ का, जो कि पहाड़ी इलाकों में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। कुपवाड़ा ब्लॉक जो है ज़्यादा इस वक्त पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहा है, तो जिसमें रास्तों की ज़रूरत है, ड्रेनों की ज़रूरत है, वेल्स की ज़रूरत है। कोई एस्टिमेट हमारी एक ही गुजारिश है, मैं डिप्टी BDC कुपवाड़ा आपके चैनल की वसात से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगे जल्दी पूरा करो, क्योंकि साल गुजर गया है, हमारे ऊपर उन्होंने एक AEE को भेजा यहाँ कुपवाड़ा ब्लॉक में, एक भी काम हमारा नहीं हो रहा है। वो नून में नुक्ता निकालता है हर एक काम पे। आप मामूली से देखो, कल ये जो कार के लिए हमें यहाँ वेरिफिकेशन लेनी पड़ती है, उसमें भी वो नुक्ता निकालता है। देखो हमारे बेरोजगार बच्चे यहाँ सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त आप देखो अभी वो उड़ी से आ रहा है, पता नहीं 3 बजे पहुँचेगा या 4 बजे। कोई एस्टिमेट बनाना होता है, बोलता है नहीं मैं जाऊँगा। 19 पंचायतें हमारे ब्लॉक पर मुश्किल है। आप 19 का खुद एग्जाम ले लो। आप देखो ये साल जा रहा है, अभी 2 महीने बाकी रह गए हैं। कब ये काम होगा, कब हमारी एस्टिमेशन होगी? हमारा उसके साथ कोई जायदाद नहीं है, वो हमारा भाई है, लेकिन जब हमारा काम नहीं हुआ हम मजबूर हैं। हम लोगों को क्या बताएंगे आगे? अपील है हमारी गवर्नमेंट से, बस उसको यहाँ से हटाओ, हमें कोई अफसर यहाँ भेजो जो यहाँ दिन भर काम करेगा और लोगों की मुश्किलात का अजाला होगा। बस ज़िले कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही है कि यहाँ अवामी बहबूद के काम नहीं हो रहे हैं। आज कुपवाड़ा ब्लॉक के तहत आने वाले इलाकों ने ब्लॉक के AEE के खिलाफ एहतजाज किया और उनको फौरी तौर पर तबादले करने का मुतालबा किया। अवाम का इल्ज़ाम है कि मज़कूर ऑफिसर और दीगर कई अफसरान अवाम के काम अंजाम नहीं दे रहे हैं और अवाम फलाह बहबूद के काम में रुकावट बनते हैं, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवाम ने गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर इन अफसरान को तब्दील किया जाए ताकि अवामी काम अंजाम दिए जा सके। JK 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवाड़ा। नाज़रीन, हम आपको आए रोज़ अलग अलग इश्यूज़ को लेकर के जो है खबरें दिखाते हैं। आज हम सुंबल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मुल्क भर में मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि जो 75वीं सालगिरह है मुल्क की आज़ादी की, उस हवाले से तकरीबात का एहतमाम करना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे ये ज़िम्मेदारी आयद की गई है कि वो अलग अलग अपने अपने फील्ड्स में ये इवेंट मनाएं, ताकि जो आज तक मुल्क में चाहे एजुकेशन के फील्ड में, चाहे कल्चर के फील्ड में, चाहे दीगर जितने भी फील्ड्स हैं, उसमें किस तरह के तरक्की के मनाजिल तय किए हैं मुल्क ने, उस हवाले से लोगों को बेदार करना, उन्हें जो है इस हवाले से उनमें जानकारी देना। म्यूनसिपलिटी का इसमें क्या रोल है और म्यूनसिपलिटी किस तरह से इसको मना रही हैं, आज हम यहाँ पे सुंबल में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पे बात करने के लिए सुंबल म्यूनसिपल कमेटी से वाबस्ता अहदेदारान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि म्यूनसिपलिटी का इसमें क्या रोल है और सुंबल म्यूनसिपल कमेटी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो किस तरह से मना रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे हमारे मुल्क में आज ये दिन मना रहे हैं जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो पूरे हमारे जो मुल्क में आज अच्छे तरह से मना रहे, पूरे जश्न से मना रहे। और आज जो हमने फर्स्ट ड्राइव रखा था वार्ड नंबर 4 में, और इसमें आज हमने लोगों को एक अवेयरनेस किया कि जो हमने डस्टबिन आप लोगों को दिए वो आपको इस्तेमाल कैसे करने हैं। और ख़ासकर हमने इसमें जो गांव के इज़्ज़तदार लोग हैं उनको हमने बुलाया, और जो यहाँ पे मुफ्ती साहब है हमने उसको भी बुलाया। और हम कोशिश करेंगे, हम आज इस वार्ड में डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को हम एक मैसेज देंगे कि आपको कैसे एक इस सफाई का कैसे आपको ख्याल रखना है। SKICC में आज रोड्स एंड हाईवेज़ के राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज रिंग रोड का शिलान्यास रखा। वहीं पर आज बड़गाम राजवन में भी NHA की तरफ से एक प्रोग्राम था और यहाँ पर
बड़गाम के आला अधिकारी यहाँ उसमें मौजूद रहे और जिनका यही कहना था कि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है ये लोगों की सहूलियात के लिए बन रहा है। अलबत्ता लोगों की भी ये डिमांड थी, जो ये रोड बन रहा है इसके इर्द गिर्द जो रोड्स ऑलरेडी थे उनको भी अप्रोचिंग रोड्स और जो नाले थे, जो नदियाँ बहती थी, जो जिनको डाइवर्शन दिया गया, उनको ज़रा ठीक तरह से वो देखें। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। डल के किनारे पे हम लोग मौजूद हैं और जब हम लोग डल आते हैं तो पुराने बादशाहों की, शहंशाहों की, कुछ लेखकों की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। उन पंक्तियों पे गौर नहीं करेंगे आज, क्योंकि आज नया कश्मीर है, नई तस्वीर है और ये तस्वीर साल 2019 के बाद से एक जैसी नज़र आ रही है, जिसमें अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो इतने आए हैं जितने आज तक शायद कश्मीर ने अपने इतिहास में 5 साल के एक स्ट्रेट स्ट्रेच में कभी देखे होंगे। साल 2019 में टूरिस्ट का इवैक्यूएशन हुआ कश्मीर से, साल 2020 के अंदर कोरोना आया, उसके बाद साल 2021 भी अब लगभग आधे से ज़्यादा साल हो चुका है और आज भी कोविड की महामारी पूरे देश के अंदर छाई हुई है, कश्मीर में भी है। पूरा प्रयास है प्रशासन का, जम्मू कश्मीर सरकार का, कि टूरिज्म को वापस रिवाइव किया जा सके कश्मीर के अंदर, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। आज से कुछ साल पहले अगर आप कश्मीर में इस समय डल के किनारे पर आते तो इतनी भीड़ हुआ करती थी कि एक आम शख्स को रास्ता ढूंढना मुश्किल लगता था, या फिर इन शिकारों की अगर बात करें, इनमें बैठने के लिए बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज की तस्वीर, जो नए कश्मीर की नई तस्वीर आप देख रहे हैं, शिकारे अपनी जगह पर खड़े हैं, टूरिस्ट कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, कमी बहुत देखी जा रही है। सरकार अपनी तरफ से तो कहीं प्रयास पहले ही कर चुकी है, कहीं पे एम्बेसडर्स बुलाए गए, बॉलीवुड एक्टर्स बुलाए गए, बॉलीवुड सिंगर्स बुलाए गए, कहीं तरह के अलग अलग शोज़ किए गए टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में हर जिले के अंदर से आपको खबरें दिखाई जा रही हैं ताकि वो सरकार तक पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सरकार तक उजागर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि महज सिर्फ खबर चलाने का मतलब नहीं है, खबर पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। मंत्रियों को, विभाग के अंदर कर्मचारी जो बैठे हुए हैं, उन्हें भी चाहिए, आला अधिकारियों को चाहिए कि जो आम लोगों को समस्याएं पेश आ रही हैं उसका हल कैसे हो, इस पर काम करें। आप देखते रहिए।